तो जब वो गए नारद जी, तो देखते हैं कलयुग में लोगों की दुर्दशा क्या है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिनो जीवा वरा कह कूट भाषिना। क्या देखते हैं कि यहाँ ना सत्य है, ना तप है, ना शौच मतलब ना बाहर भीतर की पवित्रता है, ना दया है, ना दान है, कुछ भी नहीं है। केवल सबका एक ही कार्य है, बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। और इस पेट पालने का कहते हैं पेट का सवाल है साहब, पेट का सवाल। तो पेट के सवाल में क्या करते हैं वो असत्य भाषी हो जाते हैं, झूठ भी बोलना उनके लिए बहुत सहज हो जाता है। अभी देखिए धन कमाने का तरीका इतना गलत अपनाया जा चुका है ना, इतना गलत कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कहा जाता है, इस बात से टाल दिया है, पेट है ना, पापी पेट का सवाल है। क्या पेट ही हम हैं? हमारा अस्तित्व तो केवल पेट, इतना छुटकू सा पेट है जिसको केवल पिज्जा बर्गर कोला ड्रिंक ये सब दे के भरना है। क्या यही इतना ही? हम इतने छोटे हैं कि पेट के लिए मरे हैं, पेट के लिए ही जिएंगे। तब तो हमारा कुछ अस्तित्व, तब तो हम वो जो देखते हैं ना, अभी बारिश में बहुत सारे कीड़े अभी उत्पन्न हुए होंगे, जो है ना बारिश का कीड़ा, वैसे हैं, क्योंकि वो भी अपना पेट पालता है। छोटी सी चींटी, उसको देखिए कितना परिश्रम करती है। तो क्या हमारा इतना ही अस्तित्व है? उस चींटी को देखा जाए तो अनजाने में भी पैर पड़ जाता है, तुरंत खत्म, तुरंत मर जाती है। तो हमारा भी ऐसा ही अस्तित्व रहेगा जब हम अपने आप को केवल पेट समझेंगे। पेट, इसी पेट के लिए सब कुछ करना है। इसलिए नहीं, हम ये नहीं हैं। ये इस बात को समझाने के लिए बार बार हमें शास्त्र और सत्संग का सहारा लेना चाहिए। वही हमें मार्गदर्शन देते हैं कि तुम केवल धन कमाने के लिए और उस धन से अपने परिवार और अपने उदर का पोषण करने के लिए नहीं बने हो, तुम इसके अलावा भी कुछ और हो। अब जिज्ञासा उत्पन्न हुई, मैं कौन हूँ? फिर कौन हूँ? क्या हमें तो यही सिखाया गया समाज से, परिवार से कि बेटा खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, पढ़ोगे तो कमाओगे, कमाओगे तो परिवार चलाओगे। अच्छी बात है, ये आवश्यक है सृष्टि के निर्वाह हेतु, लेकिन यहीं तक नहीं हमारी गति है। तो ये हमें शास्त्र समझाते। तो देख रहे हैं कि केवल पेट पालने के चक्कर में सब असत्य भाषी हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, और आलसी होने के साथ ही मंद बुद्धि हो गए हैं, भाग्यहीन हो गए हैं और उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जहां मन करता है किसी को कुछ उपद्रव कर देते हैं। तो इस प्रकार उनको ये देखकर बहुत दुख हुआ नारद जी को। अब नारद जी ये सब देखते हुए जब जा रहे थे तो वहां देखा, दृष्ट्वा दूरात् आगतः सोहम कौतुकेन तदन्तिकम् माम दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विफला चाब्रवीद वचः। कहते हैं कि वो देखते हैं कि एक युवती है, वो जोर जोर से रो रही है, जोर जोर से रो रही है, और उसके सामने दो बूढ़े जैसे बड़े बड़े लेटे हुए हैं। तो जैसे नारद जी को उन्होंने देखा, वो उठकर खड़ी हो गई, और खड़ी होकर क्या कहती हैं, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंताम अपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। कि हे साधु, हे महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को नष्ट करिए, क्योंकि साधुओं का दर्शन तो सभी संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है, और आप अपने वचनों से मेरे दुख को शांत कीजिए। तो नारद जी पूछते हैं, कासी त्वं का विमो चेमा नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। कहते, हे देवी, कौन हो तुम और ये बार बार क्यों रो रही हो, अपने दुख का कारण बताओ। तो ये वो कहती हैं, अहम भक्तिर इति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरो। कि मेरा नाम भक्ति है और ये जो है ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, और मैं दुखी इसलिए हूँ कि मैं वृंदावन आकर युवती हो गई हूँ और मेरे पुत्र बूढ़े हो गए हैं। देखिए कथा ना
प्रेरणा है, मतलब कथाओं को समझने का तात्पर्य समझिए कि वो हमें कहीं इशारा दे रहा है। कहते इशारों ही इशारों, तो इशारा समझना चाहिए। इशारा क्या है, क्या कह रहे हैं कि भक्ति युवती है और ज्ञान और वैराग्य बूढ़ा है। अब जब देखती हैं कि भक्ति मेरे पुत्र तो बूढ़े हैं और मैं युवती, तो क्या ये कोई माँ ये बर्दाश्त कर सकती है कि मैं युवती रहूं और मेरे पुत्र बूढ़े हो जाए, रोगी हो जाए? माँ ये कभी कर सकती है बर्दाश्त? कभी नहीं। माँ हमेशा ये चाहती है कि मेरे पुत्र युवान रहे और मैं बूढ़ी, इनका रोग मैं हर लूँ। कहा जाता है ना, माँ सबसे बड़ी डॉक्टर है। क्यों है? क्योंकि माँ के अंदर विधाता ने इतनी बड़ी शक्ति दी है कि अगर वो चाहे तो अपने संतान का सब रोग हर सकती है। साक्षात देवी स्वरूप होती है इसलिए माँ को प्रथम गुरु भी कहा है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन निश्चित ही आप सब अगर अभी नहीं किए तो अगले साल आए तब करिए, हमेशा ही कीजिए, लेकिन सर्वप्रथम उठकर अपनी माँ को जरूर प्रणाम करिए, क्योंकि वो हमारी प्रथम गुरु है। इस प्रकार वो देखती हैं और कहती हैं कि मैं इसीलिए चिंतित हूँ कि माँ बूढ़ी होनी चाहिए और पुत्र को युवक होना चाहिए, तो कृपया ये मेरा कष्ट दूर कीजिए। तात्पर्य है कि जब हम भक्ति करते हैं, जब हम हरि नाम लेते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तो ज्ञान और वैराग्य का होना आवश्यक है। यदि हमारे पास ज्ञान नहीं है और उस ज्ञान को सुनकर, जैसे अभी हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और उस ज्ञान को सुनकर अभी कुर्सी से उठेंगे, घर पर जाएंगे, सब बातें भूल जाएंगे। पूछा जाएगा क्या सुना सत्संग में? बड़ा अच्छा था, ये पता नहीं क्या बोला, कुछ याद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान का बार बार चिंतन नहीं करते हैं, और ज्ञान का बार बार चिंतन करने से स्वतः वैराग्य उत्पन्न होता है। किससे? अपनी बुराइयों से, अपनी कमियों से। जिस कमी को हम अच्छाई समझ के अभी तक किए जा रहे थे, वो सत्संग हमें दिखाता है, और उस कमी को मिटाने के लिए हम वैराग्य का सहारा लेते। इसलिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य के द्वारा ही पुष्ट होती है। इसलिए कभी ये समझने की भूल मत कीजिएगा कि भगवान केवल भक्ति से मिलते हैं ना, ज्ञान वैराग्य पूर्वक भक्ति से ही भगवत प्राप्ति होती है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो नारद जी बहुत सारे उपाय करने लगे। कभी वो वेद के मंत्रों का उच्चारण करते, तो कभी गीता पाठ करते, बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करते, तो ज्ञान वैराग्य ऐसे उठते फिर सो जाते, उठते सो जाते। अब वो तो बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गए कि भाई कैसे ये दोनों उठेंगे। तो जब वो संकल्प करके ऐसे गए, तो एक आकाशवाणी हुई कि सत्संग के द्वारा इस ज्ञान वैराग्य की बुढ़ापा, ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था खत्म होगी। तो वो सत्संग का नाम नहीं बतलाया। तो ये जाते जाते जब वो जाते हैं, तो फिर उनकी बहुत सारे लोगों से पूछते हैं क्या आपको पता है वो क्या है? तो बहुत सारे पंडित कुछ चुपचाप निकल जाते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा की हानि ना हो जाए, कुछ कहते नहीं हमें तो नहीं पता है। तो इस प्रकार उनकी भेंट सनकादि ऋषियों से होती है। सनकादि 4 ऋषि हैं, छोटे छोटे बालक, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। याद रखिए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 क्या है? ऋषि हैं। और ये किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ठीक है। तो ये 4 ऋषि हमेशा अभी तक, अभी जैसे कलयुग है, अनेक कल्पों से, अनेक युगों से मात्र 5-5 वर्ष के बालक हैं, मात्र 5-5 वर्ष के। ये बड़े होते ही नहीं है, मात्र 5 वर्ष के। लेकिन ज्ञान तो संपूर्ण वेद इनमें ही घटित है। तो इस प्रकार उनकी भेंट होती है सनकादि ऋषियों से, और वो कहते हैं कि क्या आप भूल गए कि इस भागवत रूपी अर्थात द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचकः। वो कहते हैं कि हे नारद मुनि, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, इन सबसे बढ़कर श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका गान शुकादि महानुभावों ने किया है। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा। तो नारद जी कहते एक शंका है, जो वेद वेदांत नहीं कर पाए, क्योंकि वेद तो सर्वोपरि है सनातन धर्म में, वेद को ही अंतिम प्रमाण माना गया है।
तो जो वेद नहीं कर पाया वो श्रीमद् भागवत कैसे कर देंगे। तो बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि आप मेरी ये शंका दूर कीजिए। तो सनकादि कहते हैं वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। अर्थात श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है। जैसे यथा दुग्धे स्थितं सर्पेण स्वादायोपकल्पते पृथक भूतम हि तद्गव्यम देवानां रसवर्धनम। अर्थात जैसे देखिए सामान्य उदाहरण है, आप सबको समझ में आएगा कि जैसे दूध में घी रहता है, दूध में घी रहता है ना, जब हम दूध उबालते हैं तो घी उसमें पहले से विद्यमान है, तभी तो घी निकलेगा ना दूध से। दूध से मोबाइल तो नहीं निकलेगा, निकलेगा? दूध से चावल तो नहीं निकलेगा, निकलेगा? क्या निकलेगा? दूध से घी ही निकलेगा, क्योंकि घी पहले से दूध में विद्यमान है। लेकिन जैसे दूध में घी रहता ही है, लेकिन उसका अलग, जब हम दूध पीते हैं तो क्या घी का स्वाद आता है? आता है? नहीं आता है। कब आता है? जब उस दूध को हम बढ़िया से मथते हैं, है ना, उसकी छाली निकाल निकाल के मथ मथ के करते हैं, तब उसमें से घी प्रकट होता है। तो कह रहे हैं कि जैसे दूध में घी रहता तो है, लेकिन उस समय उसका अलग स्वाद नहीं आता। वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। हम घी घृत अर्पण करते हैं ना, देवताओं को चढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार जैसे ईख है, कभी गन्ना खाया है? गन्ना खाया होगा बड़े मजे से आप लोगों ने। तो गन्ना के सब तरफ देखो तो मिठास है, गुड़ है कि, लेकिन क्या उस गन्ना में गुड़ का स्वाद आता है? नहीं आता है। उस गन्ना को जब पेरा जाता है, उसका खांड इत्यादि बनाया जाता है, तब वो गुड़ का स्वाद बनता है। इसी प्रकार वेद बहुत बृहत है, बहुत बड़ा है। वेद कितने हैं बताइए? वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, बोलिए जोर से बोलिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, बहुत बढ़िया। सब यहाँ मुझे बहुत खुशी हुई, आप सब जानते हैं अपने सनातन संस्कृति के विषय में। तो यहाँ पर वेद बहुत बृहत है, उसको पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। तो इसलिए वेदों को मथ के, जैसे दूध से घी निकाला, वैसे वेदों को मथ के ये जो भागवत है साक्षात घृत रूप है, साक्षात गुड़ रूप है। इसलिए हे नारद जी, इसलिए इस भागवत से ज्ञान और वैराग्य को मुक्ति अपने बुढ़ापा से, अपने वृद्धावस्था से मिल सकती है। तो उनका संशय नाश हो गया। अब उन्होंने भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए नारद जी ने श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया। उसमें मुख्य वक्ता हुए सनकादि ऋषि और मुख्य श्रोता हुए नारद आदि। बहुत सारे ऋषि आए, इसमें बहुत सारे हैं। भृगु आए, परशुराम आए, विश्वामित्र, मेधातिथि, गौतम, बहुतों का नाम है, सब आए। गंगा आदि नदियाँ आई और जितने ऋषिगण थे, जितने भक्तगण थे, सब आ गए कथा सुनने के लिए। इस प्रकार जब वो कथा करते करते हो गया, उसमें सनकादि इस क्रम में कहते हैं कि श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखे नैव यदिच्छसि परां गतिम। अर्थात यदि एक आधे श्लोक का भी यदि कोई भागवत का पाठ कर ले, श्रीमद् भागवत का, तो निश्चित ही उसकी परम गति होगी। ये कन्फर्म बता रहे हैं, कन्फर्मेशन दे रहे हैं साक्षात कौन? सनकादि ऋषि। और क्या कह रहे हैं कि ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, वेद, श्रीमद् भागवत और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 मंत्र, 12 सूर्य, प्रयाग, संवत्सर रूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ। देखिए गौ, गौ को कितना ऊंचा स्थान दिया है, ध्यान से सुनिएगा। द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में जो बुद्धिमान लोग हैं वो कोई अंतर नहीं मानते। तात्पर्य समझ में ये आया, इन सब में से किसी एक को भी हम पकड़ लें, किसी एक की भी हम सेवा करें, पूजा करें, तो हमें साक्षात नारायण, साक्षात भगवान की, साक्षात शिव की पूजा करने का फल मिलता है।
तो गौ को साधारण मत समझिए। बार बार शास्त्रों ने, आप जब पढ़ेंगे ना, मैं आपको बताते जाऊंगी, जितने भी ब्राह्मण हुए, बड़े बड़े राजा हुए, वो लाखों गौ दान करते थे, गौ की सेवा अर्चना करते थे। तो हम इसको एक पशु समझने की भूल ना करें, कृपया ना करें, बहुत पाप लगता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसा आया है कि जो व्यक्ति गौ को लात से मारता है, लात से, उसको रौरव नरक की प्राप्ति होती है, रौरव नरक की। और जो व्यक्ति गौ की सेवा ठीक से नहीं करता है, उसको 84 लाख योनियों में, और शुरुआत कहाँ से होता है? निकृष्ट कीड़े से। और जो व्यक्ति गौ हत्या होता हुआ देख रहा है या समझ रहा है कि ये गौ हत्या के लिए जा रही है और उसका उचित प्रबंध उसको नहीं लाता है, तो पुनः वही व्यक्ति अगले जन्म में गौ बनता है और उसे भी इसी तरह कोई नहीं बचाता। इस प्रकार गौ माता का बहुत बड़ा कृपा है हम लोगों पर कि हम इस गौशाला में कथा कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। और आप लोग अपना भाग्य मनाइए कि इतने पास में आप सबका घर है, तो निश्चित ही गौ सेवा करिए, इससे उत्तम लाभ ले। कोई तिथि, कोई व्रत मत करिए, कोई एकादशी द्वादशी कुछ मत करिए, केवल गौ माता को रोटी और गुड़ लाके खिलाइए, देखिए क्या होता है। और आप लोगों से निवेदन है, जब तक ये सप्ताह भागवत चल रहा है, कोशिश कीजिए कि अपने घर से कुछ ना कुछ बना के गौ माता को अर्पित करिए, उसमें आपको परम लाभ मिलेगा। एक तो गौ माता साक्षात भगवत स्वरूपा है, दूसरा श्रीमद् भागवत में आप दान कर रहे हैं, क्या? भोजन दान कर रहे हैं, उससे आपको परम लाभ मिलेगा। इसलिए सातों दिन कुछ ना कुछ सोचिए कि गौ माता की। नहीं तो सब्जी, घर में सब्जी बचता है, सब्जी का छिलका क्यों फेंक देते हैं हम कूड़े कचरे में? अगर हर व्यक्ति, यहाँ के आसपास के व्यक्ति सब्जी का छिलका भी ला के इनको खिला दे, उसी में तृप्त रहती है। ये हमसे नहीं कहते हमें रसमलाई खिलाओ, रसगुल्ले खिलाओ, सब्जी का टुकड़ा खा लेती है और उसके बदले क्या देती है? अथाह धन, अथाह गोबर। अभी गोबर की महिमा आपको बताई हमने। तो इसलिए इनको साधारण समझने की भूल कभी मत कीजिएगा। हमारी बुद्धि साधारण है, इसलिए हम इनको साधारण समझ लेते हैं, और शास्त्र ने इनकी बहुत महिमा बताई है। तो इस प्रकार कथा विश्राम जैसे ही होता है, तो वहाँ पर तरुण अवस्था को प्राप्त हुए दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम स्वरूपा भक्ति बार बार क्या कहती है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ